यूपी में सीएम योगी ने संभाली दूसरी पारी की कमान। आज सुबह की पहली कैबिनेट बैठक में लिए अहम फैसले। फिर से सीएम की पदभार संभालने के बाद सीएम योगी ने आज की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट में मुफ्त राशन योजना पर लिया बड़ा फैसला। सीएम योगी ने कोरोना काल में अंत्योदय योजना के तहत मुफ्त राशन दिए जाने का किया जिक्र। कहा, अंत्योदय योजना के तहत अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन योजना को बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा, इस फैसले से 15 करोड़ लोगों को होगा लाभ। अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। यूपी में विधानसभा स्पीकर की रेस में सतीश महाना का नाम सबसे आगे। महाना 8 बार रहे हैं विधायक। डिप्टी सीएम से छुट्टी के बाद दिनेश शर्मा को सौंपी जा सकती है विधान परिषद अध्यक्ष की कुर्सी। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में कल योगी सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी संगठन में बदलाव का रास्ता भी तैयार। श्रीकांत शर्मा का नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे। यूपी बीजेपी के महामंत्री जेपीएस राठौड़ के मंत्री बनाए जाने से खाली है पद। जल्द होगा नए नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा और दया शंकर सिंह के मंत्री बनने के बाद पद खाली। बीजेपी में 2024 के मद्देनजर नए पदों पर नियुक्तियों को तैयार किया गया खाका। रमापति शास्त्री बने यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। यूपी में 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। हार के बावजूद डिप्टी सीएम का पद मिलने से केशव प्रसाद मौर्य बेहद खुश। किया ट्वीट, यूपी के एक कार्यकर्ता को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि आपका केशव पहले कार्यकर्ता, बाद में कुछ और। मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार को दी बधाई। लिखा, ये सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों के साथ करे कार्य। यूपी के देवरिया से 2 मंत्री बनने पर देवरिया वासियों में खुशी का माहौल। जमकर के आतिशबाजी। दिल्ली सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया बजट। साल 2022 से 23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार का बजट। सिसोदिया ने बताया ऐतिहासिक बजट। सिसोदिया ने कहा, इस बार का बजट रोजगार बढ़ाने वाला है। अब तक 1,78,000 लोगों को नौकरी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को बताया अच्छा। वित्त मंत्री सिसोदिया की तारीफ की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बजट रोजगार और महंगाई की समस्या खत्म करेगा। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता सरकार को कानूनी झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। बीरभूम में सीबीआई और सीएफएसएल की टीमों ने संभाली जांच की कमान। आज बागतुई गांव पहुंचेगा जांच दस्ता। कल बीरभूम हिंसा पर बोलते हुए राज्यसभा में रो पड़ी बीजेपी सांसद रूपा गांगुली। कहा, वहां हत्याएं हो रही है, बंगाल अब रहने लायक नहीं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 60 देसी बम बरामद। कुछ दिनों पहले बीरभूम में 8 लोगों ने गंवाई थी जान। बीरभूम में हिंसा वाली जगह से कुछ दूरी पर मिले देसी बम। बाल्टी में रेत के बीच रखा गया था विस्फोटक। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव को विपक्षी दल का नेता चुना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण ने दायर की जमानत याचिका। 6 मार्च से सीबीआई की कस्टडी में है चित्रा। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एनसीएलटी से मिला तगड़ा झटका। एनसीएलटी ने सुपरटेक को किया दिवालिया घोषित। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नियुक्त किए 3 नए महासचिव। वीरेंद्र सिंह राठौर, बीएम संदीप और उमंग सिंघर को मिली जिम्मेदारी। बढ़ सकती हैं सिद्धू की मुश्किलें। रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला।
बिहार में 1 साल तक नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। रेगुलेटरी कमीशन ने खारिज किया रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 85 पैसे हुआ महंगा। चीन के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एलएसी के साथ यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा। कहा सीमा से सेना की वापसी को अमल में लाना है बड़ी चुनौती। पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला। सिर्फ एक बार के कार्यकाल का ही मिलेगा पैसा। अब तक हर बार विधायक बनने पर मिलता था पैसा। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। आईपीएस आरपीएफ में नौकरी के आवेदन की मिली अनुमति। मुंबई फोर्ट में शिवसेना द्वारा आयोजित हुआ शिवराय संचालन कार्यक्रम। शिवसेना के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2 दिवसीय देखो अपना देश टूरिस्ट कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। फरीदकोट में आपके विधायक गुरदीप सिंह सेखों की नशा तस्करों को सुधरने की नसीहत। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी तेज। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विंग्स इंडिया 2022 इवेंट का किया उद्घाटन। रोजगार और अच्छे निवेश की बढ़ी उम्मीद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति बांटी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागरमाला के 7 साल पूरा होने पर दी बधाई। सागरमाला कार्यक्रम के तहत 7 साल में 29 परियोजनाएं लागू। दिल्ली में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द आरएसएस वे बुक लॉन्च। आरएसएस के सरकार्यवाह अरुण कुमार समेत राम माधव ने लिया हिस्सा। दिल्ली में 3 दिवसीय उत्सव ईशान मंथन का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ईशान मंथन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ। लाल किले में शुरू हुआ भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल। देश की विरासतों को जानने का मिलेगा मौका। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का बयान। मुसलमानों और ईसाई भविष्य में आरएसएस के साथ रहेंगे। पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में सोने की धुलाई और सफाई का कार्य हुआ शुरू। सोने को धोने के लिए पानी और रीठा के रस को उबालकर होता है इस्तेमाल। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक दूल्हे ने अपनी शादी के मौके पर किया जबरदस्त डांस। चौबीस मार्च का बताया जा रहा है वीडियो। दोस्तों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। वायरल हो रहा है दूल्हे का डांस। असम के जोरहाट से बरामद 5 दुर्लभ काकाओ छुपकली बरामद। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार्बी आंगलोंग पुलिस को मिली कामयाबी। नशीली दवाओं के तस्कर पर नकेल। देश में 182 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 24 घंटे में 25 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। बच्चों के टीकाकरण को लेकर आई गुड न्यूज। 12 से 14 साल के 1 करोड़ बच्चों ने की वैक्सीन की खुराक। गर्मी को लेकर मार्च के महीने में ही टूट रहे हैं रिकॉर्ड। शिमला, मनाली, धर्मशाला में भी पर्यटकों को नहीं मिल रही है गर्मी से राहत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ चिंतन शिविर के लिए भोपाल से पंचमढ़ी रवाना। अहम विकास योजनाओं पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक के हुबली में जबरदस्त बारिश। शहर के कई इलाके हुए जलमग्न। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी। ड्रग पेडलर से 3 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद।
आरपीएफ जवान ने मुस्तैदी की पेश की मिसाल, ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला बुजुर्ग, बचाई जान। दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता का आयोजन, उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रही मौजूद। कानपुर के लोगों के लिए गुड न्यूज, एफएम रेडियो के जरिए भी पुलिस को कर सकते हैं शिकायत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में 71 साल के बुजुर्ग ने लिया एडमिशन, बने यूनिवर्सिटी के सबसे उम्रदराज छात्र। बीते चुनाव देश पर महंगाई की नई मार, पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी, 5 दिन में ₹3.20 का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 80 पैसे महंगा, शतक के करीब पहुंचा पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 98 रुपए के पार, डीजल करीब 90 रुपए लीटर। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 35 पैसे पर बिकेगा, डीजल की मुंबई में नई कीमत 97 रुपए 55 पैसे। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को बताया वजह, पेट्रो कंपनियों को हो चुका है हजारों करोड़ों का घाटा। 5 दिन में चौथी बार बढ़ाई गई कीमतें, कई राज्यों में प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 31वां दिन, नाटो समूह के दबाव पर पुतिन का पलटवार, नॉर्थ अटलांटिक सागर में तैनात किया परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों का बेड़ा। यूक्रेन पर लगातार रूसी हमला जारी, पुतिन पर नाटो देशों की आपात बैठक और सख्त संदेश का कोई असर नहीं। यूक्रेन की आर्मी ने बर्दियांस्क पोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, रूसी जहाज सारातोव को नष्ट करने का किया दावा। यूक्रेन के मुताबिक 24 मार्च को रूस के इस जहाज पर दागी थी मिसाइल, रूस के कब्जे में है बर्दियांस्क पोर्ट। बर्दियांस्क पोर्ट पर दिखे तबाही के निशान, दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार। हमले के बाद कई जहाज बर्दियांस्क में फंसे, यूक्रेन का कड़ा संघर्ष जारी। यूक्रेन के मारियोपोल में गहराया खाने पीने का संकट, खाना लेने के लिए दिखी लोगों की लंबी कतार। जंग के 1 महीना पूरा होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को किया संबोधित, कहा हमने रूसी हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन ने किया रूसी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा, जारी किया हथियार और टैंकों को तबाह करने का वीडियो। नाटो और यूके नेताओं के साथ बैठक के बाद आज पोलैंड दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस को कड़ा संदेश देने की कोशिश। यूक्रेन में रूस लगातार कर रहा है बमबारी, एक अज्ञात जगह का वीडियो आया सामने, रूसी सेना ने ही जारी किया है वीडियो। कीव पर भी रूस के हमले जारी, एक तेल डिपो को रूस ने बनाया निशाना। कीव में यूक्रेन की सेना भी रूस को दे रही है करारा जवाब, कीव के बाहर बनाए गए कई बंकर में मोर्चा संभाले हैं यूक्रेनी सैनिक। मारियोपोल में रूसी सेना ने फिर किया जबरदस्त हमला, पूरे शहर में दिख रहे हैं तबाही के निशान। रूसी सेना के हमले में मारियोपोल को अब तक पहुंचा है खासा नुकसान, यूक्रेन से लगातार जारी है पलायन। यूक्रेन का दावा, कई रूसी टैंक किए तबाह। खार्किव में भारी नुकसान, तबाही की दहलाने वाली तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी हजारों लोग हुए बेघर, मेट्रो स्टेशन में छिपे हैं लोग। पोलैंड में नाटो के सैनिकों के साथ नजर आए जो बाइडेन, जवानों से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला। ज़ेलेंस्की ने देश को किया संबोधित, कहा हमने रूसी हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी की तस्वीरें, रूस के टैंक को उड़ाता नजर आया।
नेशनल गार्ड की तस्वीरों में दिखी रूस की तबाही, कई जगहों पर टैंक और सैन्य गाड़ियों को तबाह करते नजर आए। पूर्वी यूक्रेन के इजियम शहर पर रूस ने की भारी बमबारी, कई जगहों पर भारी नुकसान। खार्किव में रूसी हमलों से भारी नुकसान, तबाही के दहलाने वाली तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन में दिखी जज्बे की जानदार तस्वीर, तबाह इमारतों के आगे एक शख्स वॉयलिन बजाते दिखा। देश में आज से आईपीएल सीजन 15 का आगाज, मुंबई में शाम 7:30 बजे से होगा पहला मुकाबला। आज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर की भिड़ंत, रविंद्र जडेजा के हाथों में है सीएसके की कमान, श्रेयस अय्यर हैं केकेआर के कप्तान। आज के आईपीएल मैच में नए नियम की शुरुआत, कैच आउट होने की सूरत में अब स्ट्राइक चेंज नहीं कर सकेंगे बल्लेबाज। आईपीएल में इस बार 10 टीमें ले रही हैं हिस्सा, लखनऊ और गुजरात की नई टीमों ने भी ली एंट्री। लखनऊ की नई आईपीएल टीम की कमान केएल राहुल के हाथ, गुजरात की नई टीम के कप्तान बनाए गए हैं हार्दिक पांड्या। मुंबई में जेडब्ल्यू मैरियट के बाहर नजर आई अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, रेड ड्रेस और लॉन्ग शूज के साथ फोटोग्राफर्स को दिए दिलकश पोज। मुंबई में एयरपोर्ट पहुंची अभिनेत्री जानवी कपूर, फोटोग्राफर्स को दिए पोज। फिल्म अटैक के प्रमोशन में जुटे अभिनेता जॉन अब्राहम और अभिनेत्री रकुलप्रीत, दोनों ने कामयाबी का जताया भरोसा। संजय लीला भंसाली के दफ्तर पहुंचे अभिनेता कार्तिक आर्यन, प्रशंसकों को सेल्फी देकर किया खुश। मुंबई में पत्नी कैटरीना कैफ के साथ फरहान अख्तर के घर पहुंचे अभिनेता विकी कौशल, मीडिया के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें।